सोनभद्र से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में पत्थर खदान में हादसा हुआ है। खदान में चट्टान धंसने से 2 लोगों की मौत हो गई। 12 से ज्यादा लोगों के बड़े चट्टानों के नीचे दबे होने की आशंका है। हादसे के बाद राहत बचाव का काम चल रहा है। बड़े बड़े पत्थर गिरने से जगह जगह कम होने से राहत बचाव में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर रेस्क्यू के लिए लगी हुई हैं। घटना के दोषियों के खिलाफ ओबरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और कृष्णा माइनिंग वर्कर्स और उनके 2 सहयोगी मकसूदन सिंह और दिलीप केशरी के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही दोषियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया है। कल रात्रि से लगातार जो है उस मलबे को हटाने का काम चल रहा है और बिना रुके चल रहा है। एक व्यक्ति का शव को बरामद किया गया। अभी अन्य लोगों को ढूंढने के प्रयास जारी है। सर ये सर क्या दिक्कतें किस तरह की सर आ रही हैं? सर क्या दिक्कत आ रही है या सर राजवाड़ी? देखिए, चूँकि बड़े पत्थर हैं उनको इतने ओपन पिट माइन में नीचे तोड़कर निकालने में काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो मौके पे पहुंची थी, उन्होंने रात में ही अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। इसमें अभी अपडेट ये है कि एक वर्कर की इसमें डेड बॉडी है वो हम लोग निकाल पाए हैं और उसको मॉर्चरी भेज दिया गया है। बाकी जो लोग चट्टान के नीचे दबे हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनमें से तहरीर हमने ले ली है। तहरीर लेकर के अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है सुसंगत धाराओं में और थाना ओबरा में इसका एफआईआर रजिस्टर्ड है। इस समय फ़िलहाल मौके पे रेस्क्यू के अथक प्रयास किए जा रहे हैं और मौके पे शांति व्यवस्था मौजूद है। तो 12 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका इसमें बताई गई है। हैवी ब्लास्टिंग के बाद पत्थर दरकने की जो आशंका है, और आपको बताएं कि जगह कम है और बड़े बड़े पत्थर दरक रहे हैं, लिहाजा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में दिक्कत हो रही है और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से भी देर लग रही है। एनडीआरएफ की टीम आगे और जूम कर लो। नहीं फटेगा। वही ना होगा कि आप हम बोल दिए कि आवाज बहुत ज़्यादा है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे किस तरह से बोल्डर जो है, पत्थर जो हैं बड़े बड़े, वो दरक गए हैं और दरकने के बाद ये खिसकते हुए नीचे आ गए हैं। लिहाजा कई मजदूरों के दबे होने की आशंका इसमें जताई जा रही है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और जूम कर लो। नहीं फटेगा। कंप्रेसर लग के मान लो कोई बात होती है, वही ना होगा कि आप ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रंगेश हमारे साथ जुड़ गए। रंगेश, बताइए किस तरह से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, अब तक क्या डेवलपमेंट है और क्यों आखिर देर लग रही है? जी देखिए, बता दें कि चूंकि ये एक बड़े पत्थर खदान में ये हादसा हुआ है जहाँ पे रास्ता न के बराबर है और वहाँ पे रेस्क्यू में इसलिए सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है क्योंकि अगल बगल के खदानों में पानी भरा हुआ है और लगातार पानी उसमें भर रहा है। तो पहले एनडीआरएफ की लगभग 100 टीमें लगी हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की 100 टीमें लगी हैं और कल से ही रेस्क्यू कार्य जारी है। लेकिन अभी भी इसमें वक्त लगेगा क्योंकि इसमें सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि बड़े बड़े जो पत्थर के चट्टान है वो टूट के गिर गए हैं। अब तोड़ने का काम किया जाएगा, टुकड़े में उसको किया जाएगा और फिर उसको साइड किया जाएगा, तब जाके डेड बॉडी रिकवर। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए रंगेश। अमेठी से खबर मिल रही है, जहां 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हुई है। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई और एक घायल बताया जा रहा है। अस्पताल में घायल युवक का इलाज जारी है। 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई थी, जिसके बाद 2 युवकों की यहां पर मौत हुई है। अस्पताल में घायल युवक का इलाज जारी है, इलाज चल रहा है। साथ ही आपको बताएं कि 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई थी।
कानपुर में चर्चित अखिलेश दुबे के करीबी और सस्पेंडेड इंस्पेक्टर आशीष द्विवेदी को बर्खास्त कर दिया गया है। इंस्पेक्टर को महिला और उसकी बेटी को अवैध तरीके से हिरासत में रखने और प्रताड़ित करने का दोषी पाया गया है। प्रताड़ना से परेशान होकर महिला ने सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद आशीष द्विवेदी की बर्खास्तगी पर मुहर लग गई है। इस घटना में शामिल एसआई पर कार्रवाई चल रही है। बता दें कि 17 अप्रैल 2022 को कारोबारी के घर से जेवर चोरी हुए थे और इसी मामले में घर में काम करने वाली महिला और उसकी बेटी को पूछताछ के बाद आशीष वन स्टॉप सेंटर ले गया था, जहां महिला ने बाथरूम में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। प्रयागराज में अतीक के गुर्गों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। लखनऊ एसआईटी की टीम ने अवैध कब्जे को लेकर जांच शुरू की है। आरोप है कि मरियाडीह में गौशाला और ईवीएम वेयर हाउस की जमीन पर अतीक के करीबियों ने कब्जा कर लिया था, जिसकी जांच के बाद गोपनीय रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। अब बताया जा रहा है कि मरियाडीह और रसूलपुर काशी गांव में 22 लोगों की जमीन पर माफिया अतीक और अशरफ के करीबी जैद खालिद ने कब्जा कर लिया था। शाहजहांपुर में हुई डकैती का एसटीएफ ने खुलासा कर दिया है। गिरोह के बदमाशों को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपित से डकैती में लूटे गए 25,000 रुपए और 2 तमंचे, कारतूस, डकैती में इस्तेमाल हुई स्कूटी बरामद की गई है। बता दें कि 6 नवंबर को शाहजहांपुर में सहकारी संघ लिमिटेड के कर्मचारी आदित्य कुमार सक्सेना के घर डकैती हुई थी, जिसे जमानत पर छूटे आरोपियों को अंजाम दिया गया था। अमरोहा में चोरी करते रंगे हाथों चोर पकड़े गए। होटल में चोरी करते समय 2 चोरों को पकड़ लिया गया, जिन्होंने भागने की कोशिश की, पर भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। मोबाइल पर्स चोरी की शिकायत के बाद चोर पकड़े गए। भीड़ की पिटाई से दोनों आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीलीभीत में शहर ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच नवविवाहित जोड़ों ने हवन पूजन कर 7 फेरे लिए। वैवाहिक जीवन की पवित्र डोर में बंधकर एक दूसरे को वरमाला पहनाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने पंडाल में प्रतीक वेदी पर पहुंचकर नव दंपतियों को सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद दिया। हमारे हिंदू जोड़े और 192 मुस्लिम जोड़ों का मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में के इस कार्यक्रम में आज उनके विवाह का कार्यक्रम भव्यता से दिव्यता से आप देख रहे हैं। बैंड भी बज रहा है। आप देख रहे हैं कि प्रशासन के सभी अधिकारी, मैं स्वयं इन वरवधू को आशीर्वाद देने आया हूं। और लखनऊ से परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश के हर दिल में वास करते हैं, वो लखनऊ से आशीर्वाद दे रहे हैं। दिल्ली से पूरे विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इन सब नए जोड़ों को आशीर्वाद दे रहे हैं। इटावा में बीजेपी सेवा भारती संस्था की ओर से आयोजित शांतनु महाराज की भागवत कथा को लेकर कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में सनातनी पहुंचे हैं। आपको बताएं, शांतनु महाराज की भागवत कथा 26 नवंबर तक चलेगी। इस कलश यात्रा में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जनप्रतिनिधि इतने दिन हिस्सेदारी करेंगे। इटावा में सनातन धर्म से शुरू हुई इस धार्मिक कलश यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। यूपी में सड़क हादसे की 2 तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर हमीरपुर की होगी, जहां दामूपुरवा गांव में डंपर ने चाची और भतीजे को रौंद दिया। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत में झांसी रेफर किया गया। भतीजे ने झांसी पहुंचते ही दम तोड़ दिया, जबकि चाची की इलाज के दौरान मौत हो गई। दूसरी तस्वीर इटावा की है, जहां जसवंत नगर इलाके में बाइक सवार किसान और उसके साथी बस की टक्कर लगने से घायल हो गए। इलाज के दौरान मौत हो गई।
वहीं खबर झांसी से मिल रही है। आपको बताएं, मोठ गल्ला मंडी में ट्रॉली खाली करते समय बड़ा हादसा टल गया है। इस दौरान अचानक से ट्रैक्टर का पिछला पहिया हवा में उठ गया। गनीमत रही कि किसान बाल बाल बच गए हैं। मध्य प्रदेश के दतिया में पंडोखर कस्बा निवासी सतीश गुर्जर मोठ गल्ला मंडी में धान की फसल बेचने आए हुए थे। एटा के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने चलते ट्रक से शराब की चोरी की है। चोरों ने ट्रक के पीछे ऑटो लगाकर शराब की पेटियों की चोरी की और चोरी की घटना हाईवे पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस से शिकायत दर्ज की है। हरदोई के पिंसावा में एक शख्स पर जानलेवा हमला हुआ। हमलावरों ने असहले और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। जानलेवा हमले में शख्स घायल हुआ है। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती किया। परिजन ने गांव के ही लोगों पर हमले का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रयागराज में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण का एक्शन लगातार जारी है। एसआरएन अस्पताल के सामने अतिक्रमण पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की। वहीं प्रयागराज में सिविल लाइंस क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित ढाबों को सील किया गया। प्रयागराज में द विंटेज ढाबा, हरीश भोजनालय, शिवशंकर शुद्ध शाकाहारी भोजनालय सहित कई ढाबों को सील किया गया। साथ ही केस दर्ज कराने की तैयारी भी इन पर अब चल रही है। फिरोजाबाद के एका क्षेत्र में मिलावटी पेट्रोल बेचने के मामले में एसटीएफ नोएडा ने कार्रवाई करते हुए टैंकर को पकड़ लिया। पेट्रोल की जांच के बाद मिलावट की पुष्टि होने के बाद पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया। एसटीएफ ने चंद्रा फिलिंग स्टेशन पर टैंकर से पेट्रोल टैंक में नकली पेट्रोल मिलावट करते हुए संचालक और उसके साथियों को पकड़ा है। मामले में पेट्रोल पंप संचालक समेत 5 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। कुल 5 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां आप देखेंगे कि किस तरह से मिलावटी पेट्रोल बेचने के मामले में यह पूरा एक्शन हुआ है। 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है और अब इन पर आगे विस्तारित कार्रवाई की जाएगी। झांसी के रनियारा में देशी शराब की दुकान में घुसकर दबंगों ने सेल्समैन के साथ जमकर मारपीट कर दी। मारपीट की इस घटना का वीडियो वायरल भी हो रहा है। आपको बताएं कि टहरोली थाना क्षेत्र में दुकान पर शराब लेने पहुंचे कार सवार दुकानों में युवकों ने अचानक घुसकर सेल्समैन राकेश अहरवार के साथ मारपीट शुरू कर दी। हमलावर एक पेटी देशी शराब उठाकर ले जाने लगे। तभी शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सेल्समैन को बचाया। बुलंदशहर के सियाना कोतवाली क्षेत्र में एक अनाज मंडी में 8 दुकानों में अचानक चोरी हो गई। नाराज व्यापारी मंडी परिसर में धरना पर बैठ गए। बताया जा रहा है कि चोरी से व्यापारियों में लाखों रुपए का नुकसान हुआ। व्यापारियों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। बुलंदशहर के थाना अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र में हेयर सैलून में पहले बाल कटवाने को लेकर हुए विवाद में एक लड़के की बेरहमी से पिटाई हुई। सीसीटीवी में मारपीट की तस्वीरें कैद हुई। घायल लड़के को अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी में दिख रहे आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सीतापुर के खेराबाद थाना क्षेत्र में रास्ते के विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। हमले में 4 लोग घायल हुए। 2 लोगों की हालत गंभीर है। घायलों को जिला अस्पताल में एडमिट किया गया। बताया जा रहा है कि काफी समय से विवाद चल रहा था। पीड़ित समाधान दिवस से लेकर थाना दिवस में प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। अब हिंदू राष्ट्र को लेकर राम भद्राचार्य का बड़ा बयान सामने आया है। संसद से भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे
कथावाचक रामभद्राचार्य ने ये कहा, संविधान में कई संशोधन हो चुके हैं, हम जल्द ही कश्मीर की यात्रा करेंगे और हम सियारों से नहीं डरते हैं, रामभद्राचार्य महाराज ने ये भी कहा है। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। माने तो संविधान में संशोधन कैसे करेंगे? जब 370 सीट, यही तो मैंने कहा कि पहले हम संसद में 370 सीट लाएंगे, फिर संशोधन करेंगे। बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा आज अंतिम और 10वें दिन में चल रही है। पदयात्रा वृंदावन के चारधाम स्थान पर समाप्त होने वाली है। 10वें दिन की यात्रा जैत क्षेत्र से वृंदावन की ओर जारी है। हजारों की संख्या में सनातनी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। जगह जगह लोगों ने बाबा का भव्य स्वागत किया। संत सियाराम बाबा से मिलने सड़क पर बाबा का काफिला रुका। संत सियाराम बाबा ने बाबा बागेश्वर को आशीर्वाद दिया। बाबा के हाथों से विहिप ने उड़वाए 500 स्लोगन लिखे गुब्बारे जो हैं वो भी यहां पर उड़ाए गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कई बड़ी हस्तियां आज यात्रा में शामिल हो रही हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देखिए सड़क पर ही भोजन करते हुए यात्रा में नजर आपको आ रहे होंगे। 2 तस्वीरें आपको देखेंगे। तमाम महंत संत धर्माचार्य इस यात्रा में पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं बी प्राक गायक जो हैं वो यात्रा में पहुंचे हैं। तमाम अभिनेता, नेता, हर कोई इस यात्रा में पहुंच रहा है। जुबिन नौटियाल जो हैं गायक हैं वो पहुंचे हैं यात्रा में। राजू दास, अयोध्या, हनुमानगढ़ी के संत जो हैं वो तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। बाबा बागेश्वर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। उनके साथ तमाम बड़े कथावाचक जो हैं वो इस यात्रा में पहुंचे। देवरिया में पुलिस बदमाशों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने 2 थाना क्षेत्रों से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। खामपार पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25,000 के इनामी बदमाश आजू जैद कुरैशी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं कोना पुलिस ने 25,000 का इनामी बदमाश जितेंद्र कुमार राठौर को अरेस्ट कर लिया है। गिरफ्तार बदमाश बिहार के आरा का रहने वाला बताया जा रहा है। आगरा के थाना एतमादौला क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई है। दरअसल थाना एतमादौला क्षेत्र में लगातार ऑटो चोरी के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस इन चोरों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। पुलिस ने एनकाउंटर में 3 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया है। रेल पुत्र नबी मोहम्मद और दूसरा बदमाश शशि कपूर पुत्र सीताराम के पैर में गोली लगी और दोनों घायल हो गए। तीसरा जो ऑटो चला रहा था आकाश पुत्र सुरेश, तीनों को घेराबंदी करके पकड़ लिया गया। घायल बदमाशों की तलाशी लेने पर उनके पास से एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ। और टेम्पो जिसमें दूसरे टेम्पो का सामान खोल कर रखा गया था वो भी बरामद हुआ है। तीसरा बदमाश जो आकाश है उसे कोई भी गोली नहीं लगी है। उसको लेकर अभी और भी जो इन्होंने पूर्व में चोरियां की थी उसकी बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। यातायात माह में वाराणसी पुलिस ने ट्रैफिक के नियमों को ना मानने वालों पर जबरदस्त कार्रवाई की है। वाराणसी रेंज में पुलिस ने ट्रैफिक को लेकर अभियान चलाया। वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर में एक साथ अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने 1652 गाड़ियों को सीज कर दिया, साथ ही 8,986 गाड़ियों का चालान किया। इस दौरान 30,24,200 रुपए का जुर्माना वसूला। पूरे अभियान पर डीआईजी वैभव कृष्ण ने नजर भी रखी हुई है। नंबर प्लेट से भौकाल जमाना और जातियों का शब्द लिखना वाराणसी परिक्षेत्र के सड़कों पर गाड़ियां चलाने वालों को महंगा पड़ा है, क्योंकि वाराणसी परिक्षेत्र में एक बृहद चेकिंग अभियान चलाया गया है। यह अभियान वाराणसी परिक्षेत्र के डीआईजी वैभव कृष्ण के निर्देश पर किया गया, जिसके अंतर्गत एक दिन में 30 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया।
1652 गाड़ियों को सीज कर दिया गया और इसके साथ ही इस अभियान को चलाने का निर्देश निरंतर जारी रखने का निर्देश भी दे दिया गया। दरअसल लगातार यातायात को लेकर के जो कानूनी प्रक्रिया है, जो कानून है, उसका उल्लंघन देखा जा रहा था, जिसके बाद वाराणसी परिक्षेत्र में डीआईजी वैभव कृष्णन ने इस पर निर्देश दिया कि एक बृहद चेकिंग अभियान चलाया जाए और उसी के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई। कैमरामैन पंकज सिन्हा के साथ मैं रवि पांडे, न्यूज 18 वाराणसी। देखिए, कल वाराणसी परिक्षेत्र के तीनों जनपदों में एक विशेष अभियान जो है वो चलवाया गया था, जिसमें जो डग्गामार बसेस है, डग्गामार टेम्पो है, ओवरलोड ट्रक्स चलते हैं और भी अन्य वाहन चलते हैं जो विभिन्न ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन करते हैं, जैसे जाति सूचक शब्द भी नंबर प्लेट पे लिखे रहते हैं, हूटर लगे रहते हैं, काली फिल्म्स लगी रहती हैं। इन सभी के खिलाफ एक अभियान कल चलवाया गया था। बहुत अच्छा इसमें कार्रवाई हुई है। तीनों जनपदों में मिला के 1652 वाहन जो है वो सीज किए गए हैं और करीब 9000 वाहनों का चालान किया गया है। 30 लाख रुपए से ज़्यादा का फाइन जो इन पे लगाया गया है वाहनों पे। कल पूरे दिन की कार्रवाई में बहुत अच्छी इफेक्टिव कार्रवाई है। गाजीपुर में जहां डग्गामार और अनफिट वाहनों के खिलाफ आज बड़ा अभियान चलाया गया, तो पुलिस और ट्रैफिक विभाग ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया। वाराणसी डीआईजी के निर्देश पर गाजीपुर पुलिस ने अभियान चलाया, जिसके तहत सड़कों पर दौड़ रहे डग्गामार और अनफिट वाहनों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। 150 वाहनों को इस दौरान सीज कर दिया गया है। की जो कार्यवाही हुई है उसमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर मिला के लगभग 150 गाड़ियां सीज़ की गई हैं और 1100 के लगभग चालान किए गए हैं गाड़ियों के। आगे जो अभी कार्यवाही है वो सेकंड फेज में चल रही है और इसका उद्देश्य ये है, डीआईजी रेंज महोदय के निर्देश पर कप्तान साहब के प्रेरणा से ये चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि लोग ट्रैफिक नियमों का अनुपालन करें सड़क पे। बागपत में एक हिंदू लड़के को पेशाब पिलाने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप है कि 13 नवंबर को कुछ मुस्लिम छात्रों ने एक हिंदू छात्र को जबरन पानी की बोतल में पेशाब मिलाया और पिलाया गया, जिसके बाद हिंदू संगठनों के नेताओं ने प्राइमरी स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया और कार्रवाई की मांग की। इसके बाद पुलिस ने मामले पर संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज किया और जांच में सामने आया कि आरोपी छात्र ने अपने पिता के मोबाइल फोन पर पेशाब पिलाने से जुड़ी नफरती कंटेंट देखा था, जिसके बाद बच्चों ने यह हरकत दोहराई है। 15 अगस्त का मामला है। 15 अगस्त को जब हमारे स्कूल में ध्वजारोहण का समय था, उसी वक्त जो मस्जिद के मौलवी जी होते हैं, उन्होंने उन बच्चों को मस्जिद में रोक लिया और स्कूल में से मैंने टीचर्स को भेजा बुलाने के लिए। जब मेरा एक भी बच्चा नहीं था तो वो लोग अपने कुर्ता पजामा और टोपी लगा के स्कूल में आए और स्कूल में उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे। तब भी यह हंगामा हुआ था, प्रधान जी को और पुलिस को भी बुलाया गया था। उसके बाद में मामला फिर यहाँ से सुलझा के आपसी फैसला करके उनको छोड़ दिया गया था कि आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए। जो विद्यालय का प्रोग्राम है, सरकारी प्रोग्राम है, वो पहले है, धार्मिक प्रोग्राम बाद में। क्या मौलवी का ही है कुछ मामला अभी भी? हो सकता है मौलवी जी इन्वॉल्व हों, क्योंकि बच्चे तो ये चीज़ें जानते नहीं हैं। हिंदू मुस्लिम की बात, टॉयलेट करके पिलाना है, कोई ना कोई तो इसके पीछे है जो इन बच्चों को ये चीज़ें सिखा रहा है। अब यूपी में सड़क हादसे की 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। पहली तस्वीर सीतापुर की होगी, जहां गन्ने की मई से लदी ट्रैक्टर जो है ट्राली बाइक में टक्कर मार दी और इस हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। मृतकों में शामिल हरिशंकर की कुछ महीने बाद शादी होनी थी। वहीं हाथरस कोतवाली में हाथरस जंक्शन क्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर हादसा हो गया और इसी दौरान आपको बताएं कि तीसरी तस्वीर झांसी की, जहां NH 44 पर ट्रक हादसे का शिकार हो गया है।